निश्चय बैठ गया है, तो वो परा प्रकृति जो है वो ही हो गई माता, है ना। तो परा प्रकृति माता, अपरा प्रकृति तीसरे नंबर की माता। क्या अव्वल नंबर जिसमें शिव प्रवेश करता है पहली बार, वो हो गया परम ब्रह्म है। और दूसरी बार जिसने सुना भी और समझा भी, वो हो गई दूसरे नंबर की माता। और उस दूसरी माता के सहज संपर्क संसर्ग में आने वाली जो माता थी, जिसे एक दूसरे से बहुत प्यार भी था, तो वो हो गई तीसरे नंबर की माता। और चौथे नंबर की, चौथे नंबर की माता कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। हाँ। और पांचवें नंबर की माता कौन हुई? ओम राधे। ओम राधे को पांचवा नंबर में क्यों डाल दिया? वो तो कन्या थी, पवित्रता में ज्यादा थी ब्रह्मा बाबा से, थी तो ज्यादा, लेकिन पीछे पीछे किसके चलती थी? ब्रह्मा के पीछे पीछे चलती थी। तो यही नंबर नीचे चला गया। फॉलो करना चाहिए ना, ऊंचते ऊंच को कि नीच को? ऊंचते ऊंच को करना चाहिए फॉलो। ऐसे तो नहीं कि भक्त लोग हनुमान को याद करते हैं, हनुमान राम को याद करते हैं, राम शंकर को याद करते हैं, शंकर शिव को। ये क्या बात है? अरे प्राप्ति करनी है तो ऊंचे तो ऊंच की स्मृति करो ना। तो यही है ये जो वेद जिसके मुख से निकले प्रैक्टिकल में, वो चौथे नंबर का जो ब्रह्मा है दादा लेखराज, उसका भी कोई बाप है। कौन है? ये जो दादा लेखराज ब्रह्मा अपन को समझ लिया कि मैं प्रजापिता हूं, इसलिए उन्होंने नाम भी डलवा दिया बाद में। क्या कि मुझे टाइटल मिला है बाप से। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा ना, तो पक्का पक्का लिखा जाने लगा सभी सेंटरों में। मुरली में आया ये बात कि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहते हो, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय क्यों लिखते हो? लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अकेली अम्मा से बच्चा थोड़े ही पैदा होते हैं। तो जो ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए, माँ बाप दोनों से पैदा होते हैं ना, तो प्रजापिता शब्द लगाना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में उस समय आने लगा, जब मम्मा बीमार पड़ी हुई थी, कि वास्तव में इस यज्ञ में अगर कोई ऊंचते ऊंच आत्मा थी, क्या पार्टधारी, तो यज्ञ के आदि में वो भागीदार ही ऊंचते ऊंच था। उसको ब्रह्मा बाबा ने कुछ एहसास किया अंदर अंदर, और वो प्रजापिता उसी को मान लिया और अंदर से समझ लिया कि उसका टाइटल उसके जाने के बाद मुझे मिल गया। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो नाम 47 से रखा था, वो बदल करके क्या रख दिया? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी सब इस बात को नहीं समझ सके। क्या छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अम्मा को ही सब कुछ मानते हैं, बच्चा बुद्धि। तो ब्रह्मा को ही जिन्होंने भगवान मान लिया, गीता का भगवान साकार में समझ लिया,
तो वो अपने को आज भी लिख रहे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बाकी जिन्होंने पहचान लिया कि यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व के द्वारा ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का राज मालूम पड़ा था, जो गीता के श्लोकों को क्लियर करके समझा रहा था, वो ही व्यक्ति था क्या? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। तो वो बीज रूप बाप जो है वास्तव में 2 नंबर का भोला है या 1 नंबर का भोला है? 2 नंबर का। क्योंकि आदि में जब शिव प्रवेश करते हैं तो आप समान बनाते हैं, तो अब 1 नंबर का भोला सृष्टि के आदि में। और वही प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते कलयुग के अंत में इतना तामसी बन जाता है कि बहुत दुखदाई बन जाता। क्या आज महाशक्ति दुनिया में जैसे मानी जाती है अमेरिका, ऐसे शिव बाप भी सोचते हैं कि जब ये आत्मा तामसी बनती है, पत्थर बुद्धि बनती है, तो ये इतनी क्रूर बन जाती है कि इसके अंदर भावना नाम की चीज नहीं रहती। क्या? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव ही मुख्य चीज है जो जन्म जन्मांतर का सुख दुख तैयार करती है। लेकिन भाव ही नहीं है 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप, सबका जन्मदाता बाप है, सबको वर्षा देने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति और राजाई का। लेकिन जब तमो प्रधान बनता है तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को हाय दैया तोबा सब परेशान हो जाते हैं, उसे कोई रहम नहीं आता। तो दयावान हुआ है कि दयाहीन हुआ है? भोला कहें या भाला कहें? भाला कहें। अमेरिका है आज की दुनिया में सबसे बड़ा कांटा, दुख देने वाला सारी दुनिया को, कितना धमकी देता है। लेकिन वास्तव में वो तो दुनिया के हिसाब से, बाहरी दुनिया के हिसाब से, लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, उस दुनिया का जो बीज है, रुद्रमाला का मुखिया है, जिसे महारुद्र टाइटल मिलता है, वो महारुद्र वास्तव में भोला नहीं है। वो राम ही रावण बनता है कलयुग के अंत में। क्या? सबसे बड़ा रावण अव्वल नंबर 100 नंबर का कहें तो कौन सी आत्मा को कहें? राम वाली आत्मा। शिव को नहीं कह सकते, क्योंकि शिव तो सदैव सत्य है, सत्य प्रधान स्टेज में रहने वाला है। इस सृष्टि पर आता है तो भी बुद्धि से सत्य धाम में रहता है। तो 2 नंबर का भोला हो गया। क्यों भाई 2 नंबर का भोला? क्यों 2 नंबर का भोला? इसलिए हो गया कि जिन आत्माओं पर इतना बेरहम बनता है, उससे पहले, बेरहम बनने से पहले उसने रहम भी सबसे जास्ती किया। क्या? साफ साफ बताया। क्या बताया? कि
मैं ऊंचे ते ऊंचा पार्टधारी आत्मा नहीं हूं। क्या? मैं अव्वल नंबर रूह नहीं हूं, मैं नंबर 2 की रूह हूं, आदम। अव्वल नंबर की रूह जो है, जो आदम को हेवन में भेजती है। क्या? जो हिंदुओं में भी माना जाता है कि नर अर्थात मनुष्य को, नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने वाला कौन है? वो ही परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं। तो वो परम पिता सुप्रीम गॉड फादर शिव जो है, वो अव्वल नंबर का भोला, और जिसमें प्रवेश करता है उसको भी अव्वल नंबर का। इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में जो भी आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच अव्वल नंबर का भोला है। क्या? 500-700 करोड़ आत्माओं को जब तक पूरा परिचय नहीं दे देता है, क्या? अपना भी और अपने बाप का भी, तब तक वो रौद्र रूप धारण नहीं करता। मर करके भी, अपने देवहान को मार करके भी, हत्या वाला क्या करता है? अपने देवहान को मार करके भी वो अपने बच्चों को देने की प्रयास करता है, सुख देने का। और सुख मिलता है ज्ञान से, वो भी अनेक धर्म पिताओं के ज्ञान से नहीं। जो एक ऊंचे ते ऊंचा बाप है, सुप्रीम गॉड फादर, एक के ज्ञान से ही सुख मिलता है। तो वो अपना पूरा प्रयास करता है। कौन? आदम। कि इस मनुष्य सृष्टि के जो भी मेरे बच्चे हैं वो पूरा ज्ञान प्राप्त करें, और जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी आत्मा है उसको याद करें। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? एक भी आत्मा, उनके जो आदम के बच्चे हैं, एक भी आत्मा ऐसी नहीं निकलती जो उस आदम को, वो क्या नाम, वो सुप्रीम गॉड फादर को, जो इस सृष्टि पर आकर के हेवन बनाता है, उसके असली स्वरूप ज्योति बिंदु को ही याद करे, और अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझ करके याद करे। ऐसे भी नहीं कि कोई नहीं निकलते हैं, निकलते हैं, लेकिन सब नंबरवार 100% कोई नहीं निकलता। जैसे ब्रह्मा है, 80 साल तक ये ज्ञान शिव सुप्रीम सोल सुनाता रहता है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, माँ के रूप में। 80 साल तक भी कोई नहीं सुनता। ब्रह्मा की आत्मा भी और ही अपोजिशन करती है, तो और धर्म पिताएं तो क्यों नहीं अपोजिशन करेंगे? वो सब नंबरवार अपोजिशन करने वाले निकलते हैं। क्या कहते हैं? हम निराकार को मानेंगे, हम किसी भी मनुष्य सृष्टि के साकारी मनुष्य को नहीं मानेंगे सुप्रीम फादर के रूप में। तो क्या होता है? कहते हैं मुख से कि हम निराकार को मानते हैं, लेकिन उनसे प्रूफ प्रमाण के साथ साबित किया जाए तो नहीं कर पाते।
क्या? कोई भी प्रूफ नहीं, कोई भी प्रमाण नहीं, बस जैसे ब्रह्मा शिवो हम बन के बैठ गया गीता का भगवान, ऐसे ही सभी धर्म पिताएं अपने अपने धर्म ग्रंथ के रचयिता, क्या अपने अपने धर्म के बाप बनकर बैठ जाते हैं और समझते हैं कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं। जैसे सब शिवो हम बन के बैठ जाते। तो भोले की लिस्ट में हुए हैं? कोई नहीं हुए। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है जो भोले के रूप में पार्ट बजाती है। क्या? अपनी पूरी ताकत लगाकर, एड़ी से चोटी तक की पूरी ताकत लगाकर इस मनुष्य सृष्टि के 500, 700, 750 करोड़ जो भी बच्चे हैं सबको वो ही सच्चा ज्ञान देती है। सबको संपन्न बनाने की, आप समान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन कोई नहीं मानता, पूरी बात समझने के लिए तैयार नहीं। तो फिर विकराल रूप धारण करती है, भाला बन जाती है। सबसे बड़ा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे भोला भी और फिर सबसे बड़ा भाला भी। वो तो अमेरिका की बात हो गई आज की दुनिया में, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो बंबई है ना, वो भी अमेरिका की तरह माया की नगरी है। क्या? इस भारत देश में कौन सा शहर है जहां पैसे की बड़ा मान्यता है? क्या है ना? बहुत मान्यता है। धन संपत्ति, ऊंची ऊंची महल, माड़ियां, अटारियां जो यादवों के पास होती थी। तो वो बंबई है हर हर बम बम की नगरी इस भारत में। और बंबई में भी वो मुंबा देवी है। क्या? देवता है तो देवी भी होगी ना, जिसके नाम पर उस शहर का नाम बंबई पड़ा। और वहां बाप भी है। जो भी बबूल के कांटे होते हैं ना लंबे लंबे, उन सब कांटों का बाप, उसको कहते हैं भाला। भाला तो बहुत भयंकर होता है, बड़ा कांटा होता है। तो बताया कि दो भोलेनाथ हो गए। एक निराकारी जो सदैव निराकारी है, सदा शिव है, उसका नाम कभी बदलता ही नहीं। जब शरीर बदलता है तो नाम बदल जाता है। तो शरीर बदला तो जिसके शरीर में प्रवेश करता है उसको भी भोला बनाता है। खुद का नंबर अव्वल नंबर, जिसमें प्रवेश करता है 2 नंबर का भोला। लेकिन आप समान बनाया ना, निराकार बनाया ना, तो इसीलिए सोमनाथ मंदिर में सात्विक जो भक्ति मार्ग चला था उसमें उस आत्मा की यादगार है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य आत्माओं का बाप साबित होता है। वो जो हीरा है वो हीरो पार्टधारी की यादगार है। क्या? डायरेक्टर की यादगार नहीं है।
डायरेक्टर शिव है जो सदा ही पर्दे के पीछे रहता है, किसी को इन आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या वो अदृश्य है, इन आंखों से देखने योग्य नहीं, अव्यक्त है, वो व्यक्ति नहीं है। क्या पर्सन नहीं है। हाँ, पर्सन में प्रवेश करता है। तो जिसमें शख्सियत में प्रवेश करता है उसको भी आप समान भोले बनाया। तो बताया कि इसका नाम तो भोलेनाथ हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा भोला बनता है। और जो सबसे बड़ा भोला बनता है इस सृष्टि में, वो इस दुनिया में जिसका अव्वल नंबर में नाथ बनता है, क्या वो है गौरीनाथ। गौरी माने षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो नर से नारायण बनता है आदम, वो अपनी जिसको पहले नंबर की रचना बनाता है, क्या वो है गौरी। उसको कलकत्ते में आज भी महागौरी के रूप में पहले पूजन करते हैं। 9 दुर्गाओं में जो 9 देवियां हैं उनमें पहली देवी है महागौरी और लास्ट की देवी है महाकाली। तो गौरीनाथ का भी नाथ कहा जाता है। माना जो गौरी किसके कंट्रोल में रहती है लंबे समय तक है? जो इस दुनिया का सबसे बड़ा देह अभिमानी धर्म पिता है ब्रह्मा, उसी के कंट्रोल में रहती है। ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा की पुत्री चंद्रवंशी राधा जिसे कहा जाता है। राधा नाम क्यों पड़ा याद है? जिसने राम को जीवन भर धारण किया, जन्म जन्मांतर, क्या छोड़ा नहीं, एक लिंग भगवान ऐसे मान करके धारण किया। तो उस गौरी नाथ का नाथ कौन हुआ है? आदम। तो वो जो कहा जाता है शंकर, शंकर माने जिसमें शंकरण का कार्य होता है। अनेक आत्माओं का पार्ट एक ही शरीर में चलता है। अर्जुन के रथ में, अर्जुन का जो शरीर रूपी रथ है ना, उसमें रथी है अर्जुन, सारथी है भगवान, और एक और ऊपर बैठा हुआ है जो कल बताया था अनुमत, जो अपने मान मर्तबे का अंत में हनन कर देता है। तो वो हनुमान ब्रह्मा वाली आत्मा ही है। 80 साल पूरे होते हैं और वो आत्मा बाप समान स्टेज को धारण करती है। लेकिन बाद में धारण किया या पहले धारण किया? बाद में धारण किया। इसलिए जो बाद वाला जन्म है, सतयुग के आदि वाला जन्म नहीं, सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण जन्म है, वहां अव्वल नंबर का पत्ता बनती है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो पहली पीढ़ी जो हुई वो कौन सी हुई? सतयुग के 16 कला संपूर्ण
राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वालों की है। और जो पहली पीढ़ी है उसमें हुए नारायण बनाने वाले। दो आत्माएं कि एक आत्मा? दो आत्माएं एक ही व्यक्तित्व में प्रवेश करके नारायण बनाने वाले कहे जाते हैं। एक है निराकार है और दूसरा है निराकार और साकार का मेल, जो वास्तव में फिर भगवान कौन हुआ? हेवनली गॉड फादर कौन हुआ? हेवन का रचयिता ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला तो नीची कोटि का हेवन बनाता है, जिसे 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 16 कला से भी ऊपर कोई और नई दुनिया है, जिसे कहते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो है भगवान भगवती की दुनिया। उन भगवान भगवती को भगवान भगवती कौन बनाता है? वो बनाता है जो अकेला है अकेला है, अकेले एक में परमानेंटली प्रवेश करता है। और जो एक है उसमें दो रूप है। क्या दो रूप? कौन कौन? आत्मभाव वाली परा प्रकृति और दूसरी है देह भाव वाली अपरा प्रकृति, लिंग। तो उसमें जो लिंग रूप है, 5 तत्वों का संघात जड़त्वमय को धारण ही करे रहता है, जड़त्व को छोड़ता ही नहीं, वो काला बन जाता है। जो भी शिवलिंग आज दुनिया में बने हुए हैं मोस्टली काले हैं या गोरे हैं? काले। यज्ञ के वो क्या नाम, भक्ति मार्ग के आदि में 2500 साल पहले जो विक्रमादित्य के मंदिर में सोमनाथ में जो बना था, वो लाल लाइट का पत्थर था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा शिव समान बनने की यादगार है, शिव नहीं है। क्या? शिव समान बनता है। शिव तो कभी हीरे जैसा पत्थर बनता ही नहीं। क्या? जो हीरो पार्टधारी है हीरा, उसको बनाता है तो उसको गौरीनाथ कहा जाता है, जिसको बनाता है। किसका नाथ? गौरी। गौरी माने 100% गौरी एक आत्मा बनती है या अनेक नंबरवार अनेक भी बनती हैं? नंबरवार बनती हैं, लेकिन 100% एक ही बनती है। तो बताया गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। फिर बोला ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कैसा बिगड़ी को बनाने वाला है? ऐसा माने सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई जिंदगी, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। ऐसी का मतलब जो क्या कहें, एक्सट्रीम में चली जाए। वो कौन है? वो आत्मा कौन है जिसकी जिंदगी एक्सट्रीम में चली जाती है, बिगड़ जाती है। संसार के सभी मनुष्य मात्र जीवन में इतने धक्के नहीं खाते। वो है प्रजापिता, जो अंतिम जीवन में आकर के पत्थर बुद्धि जैसा बन जाता है। पत्थर बुद्धि आत्माओं को समझाते समझाते, उनके संग के रंग में आते आते खुद क्या बन गया? बड़े ते बड़ा ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन जाता। तो ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कैसा बिगड़ी को बनाने वाला?
जैसी बिगड़ी हुई जिंदगी आदम की बनती है, हैं? ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। और उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? जिस शिवलिंग के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दे पाता कि वो शिवलिंग है क्या। कह देते हैं भगवान का रूप है। अरे भगवान का रूप है तो भगवान क्या करता है? कुछ करता भी है? बिना करते धरते, बिना किए कुछ काम किए बगैर नाम होता है क्या संसार में? काम के आधार पर सारे नाम होते हैं ना। तो वो क्या काम करता है? जो दुनिया में मनुष्य सृष्टि में जिसकी सबसे जास्ती बिगड़ी हुई जिंदगी बन जाती है, दुनिया धक्के खिलाती है, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कौन हुई आत्मा? कौन सी पार्टधारी आत्मा है जो 100% बिगड़ी हुई जिंदगी को 100% हीरो पार्टधारी बना देती है? एक सुप्रीम सोल शिव है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं है। वो उसके अंदर थ्योरी है क्या? वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो कोई साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके फिर प्रैक्टिकल में ज्ञान सुनाता है मुख से। वो ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। उस सत्य ज्ञान को जो नंबरवार धारण करते हैं, वो उनकी जो सारी जिंदगी है जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई जिंदगी भी क्या बन जाती है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है। जैसे ब्रह्मा, दादा लिख रहे, बिगड़ी हुई जिंदगी है या अच्छी जिंदगी है? हैं? अच्छी जिंदगी है, हैं? बच्चा बुद्धि की अच्छी जिंदगी कहें। जब भगवान आता है तो बच्चा बुद्धि होना चाहिए या समझदार बुद्धि होना चाहिए? हैं? ज्ञान कौन समझेगा? बच्चा बुद्धि समझेगा? नहीं, जो समझदार होगा वो ज्ञान समझेगा। तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी, बिना सामने खड़ा है, वो पूरा ज्ञान उठा पाएंगे? नहीं। और बच्चा बुद्धि भी कैसा? 80 साल आ जाता है भगवान को ज्ञान सुनाते सुनाते, और वो बच्चा बुद्धि ही बनकर रहता है। क्या? सालिम बुद्धि नहीं बनता। तो जब इतना लंबा टाइम व्यतीत हो गया तो जो सेकंड पीढ़ी है वहां जाकर के अपने मनुष्य सृष्टि के बाप समान बच्चा बनता है। क्या? बच्चा होता है वो तो आंखों का नूर होता है बाप के लिए। तो जो आदम है उसकी बुद्धि में तो बैठ जाता है कि आत्मा हमारी बच्चा बनने वाली है। तो वो आत्मा को सर माथे पर चढ़ा के रखता है। क्या? जो शरीर रूपी रथ है ना, उसमें ऊपर पताका फहरा रहा है। उस पताका में हनुमान का चित्र दिया हुआ है। क्यों? जानता है कि ऐसा बच्चा है जो एक बार इस मनुष्य सृष्टि में अगर सुधर गया तो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को सुधार देगा। बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बच्चा बुद्धि होने से महात्मा है या दुरात्मा है? महात्मा है। पवित्रता की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? है? बच्चों में माँ बाप के मुकाबले पवित्रता की पावर ज्यादा होती है या कम होती है?
ज्यादा होती है, और प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो वो आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से क्या कहा, सभी के प्रति प्योरिटी से यूनिटी मेंटेन कराने वाली बन जाती है। क्या? धर्मराज बन जाती है। धर्म अर्थात धारणाओं का राजा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी धारणाओं का राजा कौन? सबसे बड़ी से बड़ी धारणा कौन से गुण की? सहन शक्ति, सर्व गुणों का राजा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब कोई कहेगा, चाहे एडवांस वाले ब्राह्मण हों, चाहे बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण हों, सब कहेंगे ब्रह्मा में जितनी सहन शक्ति थी उतनी सहन शक्ति और किसी में थी ही नहीं, और है भी नहीं। क्या? भले मनुष्य सृष्टि का बाप भी है ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें सहन शक्ति रहती है काबिज है। आखिरी महा भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो बताया कि ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और आत्मा नहीं, जो इस मनुष्य सृष्टि पर आकर के बिगड़े ते बिगड़ी हुई आत्मा जो हीरो पार्टधारी होता है, उसको अंतिम जन्म में जो एकदम जीरो बन जाता है, गुणों में शक्तियों में शक्तिहीन बन जाता है, उसको भी सुधार देता है। और ये भी बात है, जो बड़े आदमी का बच्चा होगा वो कुसंग में आएगा तो जबरदस्त कुसंग धारण करने वाला बनेगा, या छोटे आदमी का बच्चा बनेगा? है? चोर डकैतों के कुसंग में आ जाए राजा महाराजा का बच्चा और साधारण आदमियों के बच्चे, तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा? बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा। तो बड़े ते बड़ा परे ते परे रहने वाली आत्मा है शिव। क्या? जिसे कहते हैं अंग्रेज लोग हेवनली गॉड फादर, मुसलमान कहते हैं खुदा है, और हिंदू लोग कहते हैं शिव है, और जैनी लोग कहते हैं ऋषभदेव। ऋषभ माना शिष्ट। तो वो ऋषभदेव कहो, परम ब्रह्म इस सृष्टि पर आकर के पार्टधारी कहो, वो सबसे निराला है। इस मनुष्य सृष्टि में हर पार्टधारी आत्मा की बिगड़ी को बनाने वाला आखिरी कौन साबित होता है? वो ही साबित होता है, लेकिन वो निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है, है ना? इसलिए उसको आधार लेना पड़ता है। किसका? माता का आधार लेना पड़ता है। कोई भी पुरुष होता है अपना परिवार बनाने के लिए, सृष्टि रचने के लिए माता तो जरूर चाहिए। तो माता ही पुरुष की कमजोरी बन जाती है। क्या क्या कमजोरी बन गई? शिव की कमजोरी बन गई क्या? नहीं, शिव तो अपने आत्मभाव वाली प्रकृति को शक्ति स्वरूपिणी बनाकर आत्मा की शक्ति से है इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। क्या? जिस शरीर में प्रवेश करता है उसकी शक्ति से प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए गीता में लिखा है संभवामि आत्मा माया, अपनी आत्मभाव की शक्ति से इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं।
फिर देह भाव वाली कौन सी हुई है? शिवलिंग में दोनों रूप हैं, माता भी है और पिता भी है। माता क्या है, पिता क्या है? पिता है बीज और माता है देह, 5 तत्वों का संघात लिंग, और पिता है बिंदु। तो ये मात पिता दोनों ही जैसे सार रूप में, इस सृष्टि के बीज रूप में, शिवलिंग रूप में समाये हुए। इसलिए मंदिर में जाते हैं शिव के सामने तो हाथ जोड़ के शिवलिंग को कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है। माता को आगे क्यों रख दिया? क्योंकि जो सुप्रीम सोल आता है वो भी इस सृष्टि पर आता है तो किसको आगे रख देता है? सारी शक्ति किसको दे देता है? माता को देता है। सारी शक्तियां, जो बाप है परिवार का मुखिया, उसको सारी शक्तियां माता में तिरोहित करनी पड़ती हैं। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा के सब कुछ माता को अर्पण करता है। तो माता नाम आगे क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता बाद में। क्यों? क्योंकि साकार को जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं, है ना, मनुष्य सृष्टि के बाप को छोड़ करके वो साकार को ही याद करते हैं। माता होती है साकारी और पिता होता है निराकारी। ओम शांति। सोमनाथ मंदिर में, यहाँ बैठो ना। हाँ बैठो बैठो बैठो, इधर बैठो। सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग है या लाल पत्थर का लाइट वाला लिंग है? कैसे है? लाइट फाइट नहीं होती है, लाल पत्थर है ना। पत्थर बुद्धि है, लेकिन जो रजो प्रधान कहा जाता है ना, उसमें काम विकार भी होता है, क्रोध भी होता है। अग्नि है ना, काम अग्नि क्रोध अग्नि, तो अग्नि का रंग कैसा होता है? लाल। तो उस समय से उसको रजो प्रधान ही कहेंगे। पत्थर बुद्धि बनना उसी समय से शुरू हो गया। और बाबा आज शुरू में ही ये बात बोली ना, शिव के लिए और कोई नाम यूज नहीं होता है। उस दिन निराकार राम और साकार राम बताया गया था। तो साकार राम तब कहा जाता है जब उसमें निराकार प्रवेश करे। तो निराकार राम कौन है फिर? निराकार राम का मतलब राम वाली आत्मा के लिए निराकार राम ही। उसमें योगी लोग रमण नहीं करते हैं। उन योगियों में अव्वल नंबर योगी कौन? खुद राम बाप आदम। तो आदम उसमें रमण नहीं करता है, इसलिए निराकार राम उसकी गोद में बैठ करके वो चित्र दिखाते हैं कृष्ण बच्चे की तरह, मस्त नहीं रहता है। फिर ये कितना टाइम लगता है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में? है 40 से 50 वर्ष। कब से कब तक है? 76 से लेकर के 76 नहीं, 77 संपूर्णता वर्ष बताया, 76 प्रत्यक्षता वर्ष बताया, संपूर्णता नहीं। संपूर्णता वर्ष जब पूरा हो जाए तभी से गिनेंगे ना कब आता है। तो 76, 77 से लेकर के 76 छोड़ो, 77 से लेकर के हाँ, तो 77 के अंत में कहेंगे संपूर्ण हुआ। ठीक है। 40 वर्ष कब पूरे हुए? 18 में 2018 में 2018 में वो 40 वर्ष पूरे हो जाते हैं, है ना।
जनवरी से, और तभी से एक आत्मा संपूर्ण बनी होगी या नहीं होगी? बनी होगी है। और संपूर्ण बनेगी तो आत्मिक स्थिति की मस्ती में रहेगी कि दुखी रहेगी? मस्ती में रहेगी। इसलिए ये जो संसार सागर है, विषय सागर कहो, इस विषय सागर के बीच में वो आत्मा कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाई गई। क्या? कृष्ण बच्चा बड़े आराम से आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया। गर्भ महल में या गर्भ जेल में? गर्भ महल में। गर्भ महल में दिखाया गया। और जो बीज रूप आत्माओं की, ब्राह्मणों की दुनिया है, वो आत्माएं कुछ न कुछ तंग दुखी परेशान हो सकती है। वो आत्मा मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से दुख का महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा का महावाक्य है, तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 साल लेते, तो हमें अव्वल नंबर कोई तो बच्चा होगा। तो ये 1 साल का टाइम है जो बताया कि जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, है ना, उनको ये टाइम पास करना है परीक्षा का, और पास होना है। जो भी अभी तक पढ़ाई पढ़ी है ना ईश्वर ज्ञान की, वो ईश्वरी ज्ञान की इस वर्ष में बीज रूप आत्माओं की दुनिया में परीक्षा हो रही है। तो ऐसा कर्म करना है, ऐसा प्रैक्टिकल में एग्जाम देना है, थ्योरी का भी एग्जाम देना है कि पास होके दिखाना। तो पास भी होना है और फिर पास में पहुंचना भी है। बाप के पास। क्या? कैसे पास पहुंचना? कंधे पर चढ़ जाना? कंधे पर चढ़ने का नहीं है, स्वभाव संस्कार। वो मन बुद्धि की ऐसी स्टेज के समीप पहुंचना है जैसी स्टेज उस अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी की बनती है, उस स्टेज में पहुंचना है। तो वो है पास होना। पास होना माने नजदीक आना, पास होना माने जो भी पढ़ाई पढ़ी है वो परीक्षा पास करना, और पास करना माना ये वर्ष जो है बीज रूप आत्माओं का पास करने का है, टाइम पास करने का। तो इसमें 5000 वर्ष की शूटिंग हो जाएगी बीज रूप आत्माओं की। अगर खुशी खुशी पास किया तो 5000 साल खुशी खुशी में रहेंगे। अगर मन में दुख का संकल्प आया, संघर्ष आया, तो फिर वैसी शूटिंग हो जाने से ब्रॉड ड्रामा में वैसा ही ड्रामा बनेगा। इसलिए क्या करना है, ये जो टाइम है बस मस्ती से पास करना है। और ये पॉइंट आज ही लिख करके पहुंचा दो। क्या? हाँ, सर्कुलेट कर दो। क्या पॉइंट? पास 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 है कि 3 प्रकार के पास का मतलब क्या बताया, और वो कौन सा वर्ष है? 2018। जो बोला है तुम बच्चों को, माने सन्मुख बैठकर पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को है, वो 3 प्रकार से पास होना है। और बोलो। 5 माताओं को गिनाया ना है? 5 माताओं को? परम ब्रह्म पहली माता है, पर प्रकृति दूसरी माता है। परम ब्रह्म पहली माता है। परम ब्रह्म माने
जैसे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज है तो है तो पुरुष चूल्हा, लेकिन बाबा जब प्रवेश करते हैं तो नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा। कोई भी ब्रह्मा में प्रवेश करेंगे तो नाम रखेंगे ब्रह्मा। तो काम निकालना है इसलिए नाम दे दिया है भाई। गवर्नमेंट सरकार को काम निकालना है कलेक्टर का, तो कलेक्टर की कुर्सी पे बैठाया तो नाम कुछ भी हो क्या कहा जाएगा? कलेक्टर है। हाँ तो अव्वल नंबर ब्रह्मा वो हुआ। दूसरा नंबर है परा प्रकृति। हाँ परा प्रकृति कौन सी है? ज्ञान शंख बजाने वाली। और तीसरी है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति है। चौथी माता है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ओम राधे का कन्या जीवन था ना। था कन्या जीवन, लेकिन फिर उसको मालिक बन के रहना चाहिए ना दादा लेखराज ब्रह्मा का, कि उसके ऑर्डर पे चलना चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। लेकिन ओम राधे मम्मा ने ही आत्मा ज्योति बिंदु, तो आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु, ये पॉइंट निकाला। ठीक है, एक पॉइंट निकाला, लेकिन जो पॉइंट निकाला वो बुद्धि का वैभव है या प्रैक्टिकल है? बुद्धि का वैभव। बुद्धि का वैभव, बुद्धि की देवी हो गई। वाचा चलाने में भी तीखी थी। ब्रह्मा बाबा कभी बात, बाबा तो कुछ नहीं बोलते थे, सुनने वाला तो शिव था उसमें, लेकिन ओम राधे मम्मा तो एक पॉइंट को लेकर के सारी मुरली 3-4-5 पेज की चला देती थी। उसका सेंट्रल बिंदु एक ही बात, प्रसंगांतर होता ही नहीं। अब उन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर लिया तो कौन सी गलती कर ली? गलती कर लिया? हाँ। फॉलो करना कि पीछे पीछे किसी के चलना या पीछे पीछे चलाना है? बड़ी बात क्या है? ब्रह्मा बाबा के अंदर बड़ी बात क्या है ये बताओ। पीछे पीछे चलना या पीछे पीछे चलाना? लेकिन उनके अंदर शिव बाबा का पाठ चल रहा है ब्रह्मा के द्वारा, तो फिर तो उनके पीछे ही तो रहेंगे। तो पीछे ही तो चलना हुआ ना, उसको भगवान मान लिया ना। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को भगवान मान लिया? नहीं मान लिया, भगवान था। वास्तव में मानना चाहिए था, यज्ञ के आदि वाला तो फिर उस व्यक्तित्व को। फिर लेकिन उस व्यक्तित्व का पूरा परिचय था क्या? किसको? ओम राधे मम्मा को। लो, वो इतने बुद्धि में तीखी, वो ये नहीं जानती है कि यज्ञ के आदि में वो कौन, क्या नाम, गीता का क्लैरिफिकेशन कौन दे रहा था? पीयू को नहीं जानती थी। ये दीदी दादियां पीयू को जानती हैं, वो नहीं जानती थी। मतलब वो जानते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा बाबा को भगवान माना, इसलिए नंबर पीछे रह गया। पीछे रह गया। और बाबा ये बोला ना लास्ट में वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कौन? अव्वल नंबर प्रजापिता की आत्मा, लास्ट में ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अव्वल नंबर प्रजापिता की आत्मा कहाँ है? अव्वल नंबर आत्मा जो प्रजापिता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप अव्वल नंबर मनुष्य आत्मा। हाँ। जो इतना बेरहम हो जाता है, पत्थर जैसा। कोई बात नहीं मानेगा तो शिव जैसा ही रहेगा। अरे उसको तो देह ही नहीं है, उसको देह अहंकार आएगा कहां से? जिसको देह होगी उसको देह अहंकार आएगा या नहीं आएगा? लेकिन वो संपूर्ण भी बन जाता है। संपूर्ण बनने के बाद वो ऐसा नारियल का पार्ट बजाता है या रियल का पार्ट ऐसा बजाता है। रिहर्सल होती नहीं है कई बार। अरे हम क्या समझते हैं अब 2018 के बाद रिहर्सल होगी? नहीं होगी। तो सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं से क्रॉस नहीं करेगा। 28 के बाद फिर सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। असली नारियल का तो पार्ट उधर हुआ क्या? उधर हुआ मतलब क्या? 2018 से 19 से नारियल का मतलब वास्तव में है नहीं, लेकिन पार्ट ऐसे बजाती है, ऐसे दिखाती है, दुनिया देखती है, समझती है। जो संपूर्ण बन जाते हैं वो इतना बेरहम क्यों बन जाते हैं? तमो प्रधान नहीं बना,
तमो प्रधान शूटिंग नहीं करनी है। अच्छा, मतलब शूटिंग करने के लिए ऐसा पार्ट बजाया। अरे ड्रामा की संपन्न शूटिंग कैसे होगी? ड्रामा तमो प्रधान कब कहा जाएगा? ये दुनिया तमो प्रधान कब कही जाएगी? जब बेरहम हो जाए। फिर बेरहमी की भी अति हो जाए तो बाप भी उतना ही बेरहम हो जाते हैं कि सारी सृष्टि का अंत कर देते हैं। और एक बात है, आज पूछा ना कि ब्रह्मा बाबा का जीवन बच्चा बुद्धि नहीं बन गया। उनका तो प्रजापिता के मुकाबले बहुत आलीशान से जीवन काटा ना। प्रजापिता को यो बहुत धक्के खाने पड़े, यातनाएं सहन करनी पड़ी। लेकिन अंदर से तो प्रजापिता समझता है कि हम सही रास्ते पर हैं। सच्चाई के रास्ते पर था। ब्रह्मा तो दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी। धोखाधड़ी से ही तो पैसा कमाया। वो पैसे कमाया, वो तो स्थूल धन दुनिया कमाती है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद गोद में लिया और अपन को भगवान समझ लिया और अंदर अंदर डिस्चार्ज होते रहे और कन्या माताएं भी डिस्चार्ज होती रही। तो ये क्या हुआ? लौकिक में भी ऐसा ही पाठ चला और अलौकिक में भी ऐसा ही पाठ चला। फिर खुद गिरे और सारी दुनिया को भी नीचे गिराया। सृष्टि के आदि से ही क्या किया? क्या किया? खुद गिरे और दुनिया को भी नीचे गिराया है। इस बात के लिए बच्चा बुद्धि हुआ ना। जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो बच्चा बुद्धि होना अच्छा है, बच्चा बनना अच्छा है। बच्चे के रूप में अब शरीर छोड़ दो भाई, बच्चा बनेंगे। इस दुनिया में तो बहुत दुख हो रहा है। क्या ये दुनिया रहने योग्य नहीं है? अब फांसी पर लटक जाओ, बच्चा बनेंगे। तो बच्चा बन करके भगवान को पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे। 5-6 साल तक तो बुद्धि नहीं आएगी पहचानने की। उसके बाद भी तो मैच्योरिटी कहाँ से आएगी इतनी जल्दी? फिर मतलब प्रजापिता लौकिक में भी सच्चाई से चले और अलौकिक में भी सच्चाई से चल रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा का तो लौकिक और अलौकिक दोनों में भी झूठ भरा हुआ था। झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। व्यवहार करते हैं, धंधा धोरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और झूठ लेते हैं और झूठ ही देते हैं। इसलिए गीता में लिखा है क्या? दुनिया के जितने भी धंधे आरंभ किए जाते हैं दुनियावी, वो सब बंधन में डालने वाले। हाँ, एक ईश्वरीय धंधा है, ब्राह्मणों का धंधा, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। इस व्यवसाय में जिसकी बुद्धि लगी रहेगी, ज्ञान लेने और ज्ञान देने, वो कर्म बंधन से मुक्त होके रहेगा। क्या पॉइंट बताया? कर्म बंधन से मुक्त होकर रहेगा। कैसे? जब यज्ञ की सेवा में या बाबा की याद में या फिर ज्ञान की लेन देन करेंगे। दुनियावी धंधे सब पाप पैदा करने वाले, कर्म बंधन में बांधने वाले। और पराप्रकृति कौन है? पराप्रकृति, परा माने परे ते परे स्टेज वाली आत्मा। शिव जब आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं अर्जुन में, तो उसकी आत्मा है पराप्रकृति है। और शिव की अपनी आत्मा, आत्मा माया। मैं अपनी माया से इस संसार में प्रत्यक्ष होता हूं, अपनी आत्मिक शक्ति से। क्या? पर ब्रह्म ने जिसमें प्रवेश किया उसका नाम रखा काम निकालने के लिए, बड़ी ते बड़ी परे ते परे अम्मा। पर्सनैलिटी के हिसाब से पर ब्रह्म माना राम वाली आत्मा। जैसे ब्रह्मा में प्रवेश किया दादा लेखराज में, तो पुरुष तन है ना,
फिर नाम क्या दिया? ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम दिया क्योंकि काम निकालना है। मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार को रचने का काम निकालना है, इसलिए नाम ब्रह्मा दिया। जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। अब कौन से नंबर का ब्रह्मा है वो अलग बात। 2018 जो है वो खुशी खुशी जितना टाइम पास करेंगे उतना 5000 वर्ष की खुशी कायम हो जाएगी। रिहर्सल पक्की हो जाएगी, शूटिंग हो जाएगी। और यहां जितना रोते रहेंगे मन के संकल्पों से, क्या दृष्टि से, वाचा से, बातें सुन सुन करके, क्या मीडिया की बातें सुन के हालत खराब होती है ना, तो तो वो इंद्रियां जो है इस समय जितना कंट्रोल में रहेंगी उतना सुख आनंद का अनुभव करेंगे। बढ़िया शूटिंग होगी। 1 साल के अंदर ही 5000 साल का ब्रॉड ड्रामा समाया हुआ है। जन्म जन्मांतर की खुशी समाई हुई है 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर। हे प्रभु।